factors for the success of a construction project. Okay, unit number 13, lecture number 1. कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है, ओके, उसकी सक्सेस के लिए कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट कोई भी है, उसके सक्सेस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ओके, तो उसके रिलेटेड ये चैप्टर है. फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन. The large construction project involves the many resources. Okay, कोई भी लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज होता है. एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और कई एक्टिविटीज ऐसी भी होती है जो हाई रिस्क पे की जाती है. ओके, in which some can be executed with high risk. As the construction projects involve high cost and use of millions of man hours. That means कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? हाई कॉस्ट, बहुत सारा खर्चा होता है, और मैन आवर्स, बहुत सारे व्यक्ति का यूज होता है. मैन आवर्स, दैट मीन्स मिलियंस ऑफ मैन आवर्स यूज होता है. ओके, इट बिकम्स ड्यूटी ऑफ इंजीनियर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इंजीनियर की, टू सी दैट प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल. कोई वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, वो इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, बिकॉज उसमें हाई कॉस्ट भी है और मिलियंस ऑफ मैन आवर्स का यूज होता है. इसलिए ही सक्सेसफुल एंड फुलफिल्स द इंटेंडेड पर्पसेस. There are many ways of measuring the success of projects. Okay, it is necessary to identify various parameters, and then evaluation or measurement is carried out to arrive at the success measurements. Okay, तो measurement success का करने के लिए बहुत सा प्रोजेक्ट का सक्सेस का मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं. It is necessary to identify various parameters. बहुत सारे पैरामीटर्स है, उस पे से हम पता लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं है. ओके, एंड और मेजरमेंट इज कैरिड आउट टू अराइव एट द सक्सेस मेजरमेंट्स. In subsequent sections, we shall systematically identify and evaluate or measure the parameters contributing to the success और फेलियर ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, उसकी सक्सेस को मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड होता है, उसका सक्सेस है या फेलियर है. ओके, तो वो हम सबसिक्वेंट सेक्शंस है, उसमें सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करेंगे और इवेल्युएट और मेजर करेंगे. ओके, ये कौन कौन से पैरामीटर्स है जो कोई भी प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उससे सक्सेस और फेलियर में जवाबदार होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं. प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट. द परफॉर्मेंस मेजरमेंट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ. एवरीवेयर यू विल फाइंड पीपल मेजरिंग द परफॉर्मेंस. The company is always worried about the better performance of its product. That means कोई भी कंपनी है, वो किसके बारे में चिंतित होती है कि उसका जो भी प्रोडक्ट है वो बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे, और जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसका बेटर परफॉर्मेंस हो. ओके, तो उसके रिलेटेड वो वरी होती है. Then a manager always thinks how he can improve the performance of his subordinates. तो मैनेजर क्या वरी करता है कि जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स है वो उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो. ओके, उसके बारे में वो सोचता है. स्टूडेंट इज ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन. स्टूडेंट क्या सोचता है? कोई भी पढ़ता स्टूडेंट हो, वो वैसा सोचता है कि मैं मेरा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में कैसे इम्प्रूव करूं. एंड इन अचीविंग द बेटर परफॉर्मेंस ही ट्राइज टू सर्च आउट न्यू लर्निंग मेथड्स. तो कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि वो जो भी हमें टेक्स्ट बुक वगैरह दिया होता है उसमें से वो पढ़ लेगा,
कई जो भी है उसका लैंग्वेज समझ आता है नहीं आता है, ओके, तो उसमें उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगा। बट कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लाइब्रेरी में जो भी रेफरेंस बुक्स है वो यूज़ करके बेटर लैंग्वेज, जो भी उसको लैंग्वेज सूट करती है, दैट मीन्स इंग्लिश, इंग्लिश में भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इंग्लिश में भी अंडरस्टैंडिंग में, ओके, कई एकदम हायर इंग्लिश होता है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके, बट हायर लेवल का इंग्लिश होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे ऐसी रेफरेंस बुक यूज करके नोट्स बनाते हैं, उसको रिफर करते हैं और रिफर करके वो अपना बेटर परफॉर्मेंस भी देते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक का यूज करके उसमें जो लिखा है वही यूज करके वो परफॉर्मेंस, इट डिपेंड्स ऑन द student, okay. Measuring the performance of a project in terms of success or failure is in fact a difficult task. This is because the success or failure has different meaning for different participants. Further, there is no universal definition of the success. Success कोई definition है नहीं, ओके। कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट में कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके लिए बेनिफिट होता है, पर सामने वाले के लिए क्या होता है, वो फेलियर भी हो सकता है। और कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें कई बार सामने वाले का सक्सेस होता है और हमारा फेलियर होता है, तो ऐसा भी होता है, वाइस वर्सा है। Mako believes that there is no standardized definition of the success of project and there is no accepted methodology for the project success measurements. Definition of the success can even change from project to project. Success for one participant may be failure for the other. Project performance measurements, उसमें next, the participants in the project are कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, बिल्डिंग का होता है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होता है, फर्स्ट वन इज आर्किटेक्ट, ओके, सेकेंड वन इज इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कस्टमर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स, accountants, financial managers, etc. It is clear that the viewpoint of all may not be similar in all respects. There is a disparity in point of view of these participants. The architect may consider success in terms of aesthetics. Engineer may consider the success in terms of strength and technical competence. ओके, आर्किटेक्ट क्या देखता है कि जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो अच्छे से दिख रहा है। इंजीनियर क्या देखता है कि जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ, ओके, जो भी हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका स्ट्रेंथ अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ओके। तो जो भी हमने स्पेसिफिकेशन, जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया था उसके हिसाब से है कि नहीं है, उसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो वो उस पर engineer का success depend करता है. The accountant in terms of cost incurred within the budget provision. Accountant क्या देखता है कि जो भी बजट हमने डिसाइड किया था, जो भी प्रोजेक्ट के लिए बजट डिसाइड किया है उसके उतना ही कॉस्ट है कि ज़्यादा है, तो उसका सक्सेस जो उसने डिसाइड किया था उसके हिसाब से है, दैट इज ओके. The human resources manager in terms of the employee satisfaction, okay. Then the perception of the success or failure is time dependent also. The perception of the success. So success or failure also depends on time. Okay. The Denver Airport project in USA was viewed as failure during the construction. Now, ओके, जिस टाइम वो कंस्ट्रक्ट हुआ था ये डेनवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन यूएसए, जिस टाइम वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो क्या हुआ था, फेल हुआ था. नाउ इट इज कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एज इट फैचेस वेरी हाई रेवेन्यू ड्यू टू द इम्प्रूव्ड लाइफ ऑफ द पीपल. ओके, तो अभी टाइम जा रहा है, उसका सक्सेसफुल किसमें है, जो जिस टाइम वो फेल था वो अभी सक्सेसफुल है, एज सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, एज इट फैचेस वेरी हाई रेवेन्यू, उसमें से अच्छा रेवेन्यू
मिलता है ड्यू टू द इम्प्रूव लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. ओके. Similarly, the North Sea oil projects in US suffered from the budget and schedule overrun. The North Sea oil project in US suffered from the budget. That means जो भी बजट था उसके हिसाब से नहीं हुआ. And schedule overrun, schedule किया, okay, उसको overrun किया, and this was saved because of spare in oil prices. Okay. So the project at one time considered as failure were considered successful at another time in future because of the change circumstances. એટલે यानी क्या हुआ था, जो भी बजट था उसके हिसाब से नहीं हुआ था, बजट के बाहर हुआ था. ओके. तो बजट के बाहर गया तो उसको क्या करना पड़ा, शेड्यूल करना पड़ा वापस. और फिर जो भी दिस वर सेव्ड बिकॉज ऑफ स्पार इन ऑयल प्राइसेस. ओके. ऑयल प्राइसेस में क्या हुआ, वो दिस वर सेव्ड बिकॉज ऑफ स्पार इन ऑयल प्राइसेस. ऑयल प्राइसेस में चेंजेस हुआ था, उसकी वजह से बजट जो भी है वो क्या हुआ, बढ़ गया. ओके. तो बजट के हिसाब से जो प्लान किया था उसके हिसाब से प्रोजेक्ट हुआ नहीं. ओके. but on the projects at one time considered as failure, that means जो बजट डिसाइड किया था उसके हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ, या उसके बजट के हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं हुआ, were considered successful and at another time in future because of change circumstances. अभी क्या है, circumstances change है तो उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है. In spite of difficulties in defining the success of a project, several researchers have defined the success of a project. Parfit and Sanvido and Parfit and Sanvido have quoted definition of success of project given by the DeWitt, which is as follows. The project is considered overall success if the project meets the technical performance. जो भी हमने technical performance डिसाइड किया उसके हिसाब से प्रोजेक्ट जा रहा है, जो भी टेक्निकली है जो भी हमने डिसाइड किया उसके हिसाब से जा रहा है. स्पेसिफिकेशन जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, or mission to be performed, and if there is high level of the project outcome among key people in project parent organization. Okay. Key people in project team and key users or clients of the project effort. Okay. The project is considered overall success if the project meets the technical performance specification, mission to be performed. जिस मिशन के लिए हमने सब डिसाइड किया था उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इफ देयर इज हाई लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट आउटकम अमंग की पीपल इन द प्रोजेक्ट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स जो भी आउटकम है वो जो भी आना चाहिए उससे हाई लेवल पे आ रहा है. की पीपल इन प्रोजेक्ट टीम एंड की यूजर्स और कंसिडर क्लाइंटल्स ऑफ द प्रोजेक्ट एफर्ट्स. ओके. दैट मीन्स उसका जो भी प्रोजेक्ट है उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन जो भी हमने डिसाइड किया है उसके हिसाब से होना चाहिए, जिस प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट परफॉर्म होना चाहिए उससे उस प्रकार से होना चाहिए, उसमें से आउटकम जो भी है वो अच्छा मिलना चाहिए. तो जो भी प्रोजेक्ट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में की पीपल्स है उसको भी बेनिफिट होगा. ओके. आउटकम अमंग की पीपल इन प्रोजेक्ट parent organization, key people in project team and key users or clients of the project effort. Okay. So key people in project team and key users or client of the project effort. In common language, success is defined as the degree of the achievement of the intended goals and performance from the point of view of technical, then aesthetics, utility, economic, safety, benefits to those whom project is executed. That means जो भी हमने प्रोजेक्ट प्लान किया है तो जो उसका बजट है, उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी टेक्निकल एक्टिविटीज है उसके हिसाब से जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से होना चाहिए. ओके. और जो भी कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद ओके
जिस पर्पस के लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया है उसमें से रेवेन्यू और बेनिफिट मिलना चाहिए. दैट इज द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. Criteria for the project performance evaluation. Criteria are a set of the accepted principles or standards by which judgment is made and are considered to be the rule of the game. The game is played properly or not can be decided from the rule of the game. Similarly, the success of the project or its failures can be decided from the accepted standards and principles. तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसका सक्सेस और फेलियर किससे पता चलता है, तो उसका जो स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स होता है उससे पता चलता है. क्योंकि जो भी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है और प्रिंसिपल्स है उससे पता उसका सक्सेस चलता है. Some of the criteria used for evaluating the projects are as follows. Budget or cost. Performance, that means project completed within the stipulated budget is successful. Okay, that means जो भी हमने बजट फिक्स किया था उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है. देन GID शेड्यूल और टाइम. दैट मीन्स जो भी हमने टाइम डिसाइड किया था उसके उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है. Then quality performance, the projects that are satisfying the specification are successful. Okay, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है. तो जो भी प्रोजेक्ट्स दैट आर सेटिस्फाइंग द स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सेटिस्फाई करता है प्रोजेक्ट. ओके, तो दैट मीन्स क्वालिटी परफॉर्मेंस, जिस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. दैट इज कॉल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस. और जो भी जो जिस पर्पज के लिए प्रोजेक्ट हमने प्लान किया था उसमें क्वालिटी परफॉर्मेंस, दैट मीन्स जो भी हम आगे करने वाले हैं उसमें क्वालिटी मेंटेन रहती कि नहीं रहती है वो सब भी देखना होता है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज सेफ्टी. The project completed without any mishap or accidents leading to loss of lives and money are not counted as successful. ओके, तो सेफ्टी भी देखना पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल कोई जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी वर्कर वगैरह है उसकी सेफ्टी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल हमें सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा और उसको कोई भी कुछ भी हुआ, ओके, वो जो भी वर्कर है उसको कुछ भी हुआ तो वो प्रोजेक्ट का लॉस कहलाएगा. ओके, and these are undesirable because these lead to loss of time. Okay, there are undesirable because disputes नहीं होना चाहिए. that means जो झगड़े वगैरह होते हैं ओके कंपनी में वो नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, एक दूसरे को समझ के काम करना चाहिए. डिस्प्यूट्स होगा तो जो भी टाइम प्रोजेक्ट के लिए हमने डिसाइड किया था उस टाइम पे वर्क नहीं होगा, उसमें आगे प्रॉब्लम होगा. ओके, देयर आर अनडिजायरेबल बिकॉज दिस लीड्स टू लॉस ऑफ लाइट, डिस्क्रप्शन इन शेड्यूल, इंक्रीज इन द कॉस्ट of the project and sometimes loss of lives. These projects completed without disputes are the successful projects because such projects can vary. These projects are away from the legislation. That means जो भी कानूनी है एक्शन, तो डिस्प्यूट नहीं होगा तो वो जो भी प्रोसीजर है कानूनी उससे तो वो प्रोजेक्ट दूर रहेगा. एंड डिफरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट difference of the opinions among the participants, etc. Disputes can be measured in terms of money loss in settling the disputes. तो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन से भी क्या होता है, डिस्प्यूट्स होता है, तो वो सब ना हो वो हमें देखना चाहिए. ओके, देन स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज the ultimate aim of the project is to satisfy the concerned stakeholders. जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो भी हमारे अंडर में काम करते हैं उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए तो भी वो काम करेंगे. ओके, तो वो सब भी हमें ध्यान रखना होता है कोई भी प्रोजेक्ट का इवेल्यूएशन करने के लिए. ओके, दिस प्रोजेक्ट्स विच सेटिस्फाइंग द स्टेक होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स, those projects which satisfy the stakeholders are successful.
Next, miscellaneous criteria, whether project has created any substantial effect on the customers. तो आपको देखना चाहिए कौन कौन से इफेक्ट पे देखना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट है उससे कस्टमर पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हाउ मच बेनिफिट द कस्टमर गेट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो कस्टमर गेट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कस्टमर जो भी प्रोजेक्ट में से कितना बेनिफिट हो रहा है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। विदाउट द managerial and organizational goals are met during the project implementation, whether the material or the organization goals are met during the, जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ओके, तो दे आर मीट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जब भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तभी वो सब मिलने चाहिए। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट सो मैनी फैक्टर्स आर playing a variety of the role in success of the construction project. As such, the construction projects are important for the growth of the nation, and therefore we have to find out the attributes for the successful performance of the construction project. Okay, project performance attributes. Okay, the project performance attributes involve the project outcome. The attributes can be people, resources, technology, working environment, system or task. तो सक्सेसफुल attributes और factors, उसमें फर्स्ट आएगा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स में क्या आता है, properly defined goals and organization philosophy. Second, accurate initial cost estimates. Then clarity of the goals among the टीम मेंबर्स। ओके, क्या गोल है वो टीम मेंबर के बीच में क्लियरली पता होना चाहिए। देन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द वर्क ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टाइज, जो भी एलोकेशन ऑफ वर्क है प्रॉपरली होना चाहिए, जो भी उसकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से जो भी काम सौंपा जा रहा है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस। जब स्टेक होल्डर्स का प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनता है। प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी, तो ये जो भी प्रोजेक्ट है वो लायबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है, उसका भी प्रॉपरली असेसमेंट करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड फिक्सिंग द माइलस्टोन इवेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड फिक्सिंग ऑफ जो भी इवेंट्स है उसका आइडेंटिफाई, फिक्सिंग ऑफ द माइलस्टोन इवेंट, कोई इवेंट ऐसी होती है पॉसिबल है कि नहीं है वो सब भी देखना चाहिए। दैट इज फॉर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या आएगा, शेड्यूलिंग। ओके, तो प्रॉपर शेड्यूलिंग के हिसाब से प्रोजेक्ट जाना चाहिए। प्लानिंग एंड अपडेटिंग। ओके, कई बार क्या होता है शेड्यूल से पीछे भी वर्क चलता है तो उसको अपडेट करना पड़ता है। Okay, then next, consideration to human resources, human factors, consideration to human factors in work environment. That means human factors जो भी है वो भी कंसिडर करना चाहिए इन वर्क एनवायरमेंट। प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म, दैट मीन्स कोई भी काम करवा रहे हो आप तो आपका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए मैनेजमेंट के रिलेटेड। देन प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक्स। ओके, टॉप मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। टॉप मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या आएगा, ऑर्गेनिक एंड डेलीगेट ऑथोरिटी, सिलेक्शन ऑफ द हायर लेवल ऑफिशियल्स इन टीम, recruitment of the officials of the higher caliber and the training, moral boosting activities, etc. Logistic requirements, financial support, fundraising policies, facility support. Project manager related factors, तो project manager previous experience of act, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है वो प्रोजेक्ट पे बहुत इफेक्ट करता है। ओके, तो वो सभी ध्यान में रखना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज, कॉम्पिटेंस, लेवल ऑफ द एस्थेटिक, मॉरल्स एंड बिहेवियरल स्किल। देन रिसोर्स रिलेटेड फैक्टर्स, तो रिसोर्स रिलेटेड फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स स्कैर रिसोर्सेज एंड द प्रोक्यूरमेंट प्लान। ओके, तो फॉर एग्जांपल कई रिसोर्सेज है तो यूज करने से क्या होता है उसका जो भी है
तो जो भी रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको परचेज करने के लिए प्लान करना चाहिए। डिसीजंस रिगार्डिंग द परचेज और हायरिंग ऑफ द इक्विपमेंट। कई बार क्या होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, या तो उसको परचेज कर लो आप, या तो आपको उसको रेंट पे लेना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। एलोकेशन ऑफ द इनफ मनी, देन मोटिवेटिंग एक्टिविटीज फॉर मैन पावर, incentives for the good achievement in performance efficiency. So motivating activities for the manpower initiatives for good achievement. कई बार क्या होता है टीचिंग अच्छा करने के लिए भी उसमें एक्सपर्ट लेक्चर वगैरह रखते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीच रखते हैं, तो क्या होता है कि जो भी मैन पावर है, तो जो भी मैन पावर है तो उसकी एफिशिएंसी हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे सुधारनी चाहिए, उसके रिलेटेड भी एक्सपर्ट लेक्चर्स वगैरह होता है। ओके, तो ऐसी मोटिवेटिंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। देन प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज इन एडवांस। ओके, तो प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज दैट मीन्स जो भी रिसोर्सेज है उसका पहले से प्लानिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई मटेरियल यूज़ किया है, कर रहे हो, ख़त्म हो गया, एडवांस में जल्दी ख़त्म हो गया, तो आपके पास क्या होता है दूसरा मटेरियल होना चाहिए। दैट इज फॉर प्रॉपर प्लानिंग। फॉर एग्जांपल ख़त्म होने के बाद 3-4 दिन के बाद आपके पास रिसोर्सेज आया और मटेरियल आया, तो आप क्या करोगे, आप फंस जाओगे। ओके, तो आपको प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज करना चाहिए इन एडवांस। आपका प्रोजेक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, ओके, और जो भी जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो भी है वो डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो क्या होगा, उसका जो टाइम होगा, जो एग्जैक्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि भाई इस टाइम पे ये प्रोजेक्ट ख़त्म होना चाहिए, तो वो ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो उस और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लेगा। तो क्या होगा, उसकी वजह से उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। क्लाइंट रिलेटेड फैक्टर्स, active involvement, competence of the client, then contractors characteristics, उसमें क्या आएगा, highly experienced में भी selected। ओके, कॉन्ट्रैक्टर है वो हाईली एक्सपीरियंस होना चाहिए। competency may also be given weightage in awarding contracts. Okay, so competency may also be given weightage in awarding the contract. Then monitoring the feedback, getting feedback from all the stakeholders, review received feedback, decide future course of action to implement positive suggestions received in the feedback. That means कोई एक्टिविटी है या कोई प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट हमने किया, तो वो जो भी प्रोजेक्ट हम करते हैं उसमें से पता चलता है कि इसमें कितने रिसोर्सेज कम हुए, टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका कॉस्ट जो भी हमने डिसाइड किया था कि नहीं किया, डिसाइड जो भी किया था उसके हिसाब से उसका कॉस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब भी हमें मॉनिटर करना चाहिए। देन सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन। पॉलिटिक्स शुड बी डिस्करेज इफ इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन। तो पॉलिटिक्स जिस वहाँ पे भी कोई भी कंपनी है, कहाँ कोई भी जगह है, कोई भी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह होता है, तो पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, जो भी क्वालिटी है ओके वर्क की वो डिग्रेड होती है। डिग्रेड होने से क्या होता है, जो भी परफॉर्मेंस फैक्ट्री का या जो भी प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस जैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल आप कोई भी देन पॉलिटिक्स यानी कोई भी काम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स है तो क्या होगा, जो भी कंपनी है जो भी कंपनी है, ओके, कोई भी वर्क प्लेस है और कोई भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे पॉलिटिक्स होगा तो जो भी वर्क है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके, डेवलप बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस टीम्स ड्यूरिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेज। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए वेरियस टीम्स। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमने टीम डिसाइड की हो कि फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन का काम ये करेगा, ये टीम करेगी, उसके हिसाब से जो भी हमने टीम वर्क डिसाइड, फॉर एग्जांपल
कई बार क्या कोई कंपनी में ऐसा भी डिसाइड होता है, कंपनी जो भी होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें डिसाइड होता है कि ऑफिस वर्क तो ये करेगा, उसकी टीम होती है, देन साइट वर्क ये करेगा। ओके, तो ये सब डिसाइडेड होता है, तो उस सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जो भी वर्क जिस टीम को दिया हो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहेगा। फेलियर एट्रीब्यूट्स, पुअर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, इनएडिक्वेट टेक्निकल मैन पावर। ओके, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है वो पुअर होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस पुअर होता है। देन इनएडिक्वेट टेक्निकल मैन पावर, देन lack of scientific management approach, human factor not considered in management, no prior management for the scarce resources, natural calamities, then price fluctuations, subsequent change in the design and fraudulent practices, then fraudulent practices, then poor moral of all the members of the team, then delayed decision, poor supervision, no training to the employee, poor initiatives, unfavorable work environment, loading to frequent absenteeisms, then mistakes in economical and financial analysis. All the above factors lead to the failure of the कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले लेते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है वो पुअर होगा। कोई भी टेक्निकल मैन पावर, जो भी हमें मैन पावर चाहिए उसके हिसाब से हमें अवेलेबल नहीं होगा तो भी उसको पुअर मैनेजमेंट बोल सकते हैं। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो नहीं होता है, वो भी दैट इज कॉल्ड पुअर मैनेजमेंट, और उसका परफॉर्मेंस पुअर हो सकता है प्रोजेक्ट का। देन ह्यूमन फैक्टर्स नॉट कंसिडर्ड इन मैनेजमेंट, ह्यूमन फैक्टर भी हमें मैनेजमेंट में कंसिडर करना चाहिए। ओके, नो प्रायर मैनेजमेंट फॉर द स्कैर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कोई वर्क हमारा चल रहा है, उसमें रिसोर्सेज कम पड़ गए तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एक्टिविटी डिले होगी। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रायर उसके लिए हमें प्रायर मैनेजमेंट, जो भी स्कैर रिसोर्सेज है उसके लिए करना पड़ेगा, तो ही हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। ओके, तो नेचुरल क्लाइमेटिक्स है, तो उसके हिसाब से भी हमारा जो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस है वो पुअर होता है। देन प्राइसेस फ्लक्चुएशन, दैट मीन्स जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन है, प्राइस में फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से भी हमें क्या होगा, प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस क्या होगा, फेल होगा। ओके, देन सबसिक्वेंट चेंज इन द डिज़ाइन में बारी बारी चेंज आना, देन फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। ओके, देन पुअर मोरल ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द टीम। ओके, तो जो भी जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो नहीं होता है, तो वो भी उसके लिए भी उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस फेल होगा। डिलेड डिसीजन, ओके, डिसीजन जो भी है, जिस टाइम पे जो डिसीजन लेना चाहिए वो लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो डिसीजन डिले होगा, उसकी वजह से जो भी प्रोजेक्ट का टाइम है और कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। पुअर सुपरविजन, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हम सुपरविजन नहीं करते हैं तो वो भी वर्क खराब हो सकता है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है उसकी वजह से। ओके, बिकॉज कोई हमने कंस्ट्रक्शन किया या कोई भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसमें हमने सुपरविजन नहीं किया, तो जिस प्रकार से स्पेसिफिकेशन वगैरह जो भी हमने डिसाइड किया था उसके हिसाब से नहीं होगा। ओके, पुअर मैनेजमेंट होगा, और उसकी वजह से पुअर जो भी फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग में जो भी आपको दिया है कि यहाँ पे टेरेस आना चाहिए, ये लेवल पे ये होना चाहिए, ये प्लिंथ लेवल है, ये स्लैब लेवल है, तो उसके हिसाब से नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड पुअर सुपरविजन की वजह से भी हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो फेल होता है, वो कंस्ट्रक्शन हो या और कोई प्रोजेक्ट हो। नो ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय को कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो भी प्रोजेक्ट जो भी होता है वो उसका परफॉर्मेंस फेल होगा। पुअर इनिशिएटिव्स, अनफेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट, लोडिंग टू फ्रीक्वेंट
अनफेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट, जो भी जिस टाइम पे जो भी टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पे आपका वर्क होना चाहिए। ओके, तो वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से होता है। कई बार क्या होता है, कोई भी वर्कर है वो नहीं आता है, उसकी वजह से वो टाइम, फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उसमें 5 वर्कर्स चाहिए, तो 5 वर्कर्स में एक एब्सेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, काम डिले होगा। ओके, और काम डिले होगा तो उसमें डिले होने की वजह से भी वो आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट का फेलियर हो सकता है। मिस्टेक्स इन इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, all above factors lead to the failure of the construction project. Effects of other elements on the project performance. It is said that Japanese people spend 70% time in planning. Japanese people क्या करते हैं, 70% टाइम इन प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, दैट मीन्स प्रोजेक्ट के प्लानिंग में निकालते हैं, और 30% टाइम क्या किसमें यूज करता है, उसके एग्जीक्यूशन में यूज करता है। This may probably be one of the most important reasons as to why the Japanese succeed in that project. तो वो यही रीज़न है कि वो प्लानिंग में ज़्यादा टाइम निकालते हैं और एग्जीक्यूशन में कम टाइम निकालते हैं, इसलिए वो उनके प्रोजेक्ट जो भी होता है वो सक्सेसफुल होते हैं। The planning process is highly important phase of the project and is defined as the managerial task of the deciding what to do, when to do, why to do, when to do, and how to do. When we look towards this definition of planning, it is clear that those involved in project have to clearly understand what they are going to do, okay, and why they do. Also, during the planning stage only, the schedule of the project is decided, design, plan, drawing are prepared, and necessary sanctions taken from the appropriate authorities, and the technical, economical, environmental viabilities are checked during the planning stage. तो ये सब पहले प्रोसीजर हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने ड्राइंग, जो भी डिज़ाइन है, प्लान का ड्राइंग, प्लान जो भी है, प्लान ड्राइंग्स दैन डिज़ाइंस, वो सब अप्रूव होना चाहिए। ओके, प्रोजेक्ट का शेड्यूल डिसाइड होना चाहिए, वो सब डिसाइड होने के बाद सभी अप्रूवल्स होना चाहिए। ओके, और टीम आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये टीम ये काम करेगी, ये टीम ये काम करेगी, स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक पता होना चाहिए कि ये आपको करना है। तो प्लानिंग स्टेज एक बार आपका डिसाइड हो जाए, तो प्लानिंग स्टेज के बाद आपको जब ये एग्जीक्यूशन करना है, तो आपका प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर रिसोर्सेस अवेलेबल हो तो आपका एग्जीक्यूशन फटाफट हो जाएगा। ओके, बट उस टाइम पे आपका सब डिसाइड होना चाहिए कि इसके लिए, ये काम के लिए हम यूज़ करेंगे, ये काम के लिए और ये काम के लिए ये टीम यूज़ करना है, वो सब आपका अंदर डिसाइड होना चाहिए। We may therefore come to conclusion that perhaps 70% of the project work is over and 30% remains to be executed. Those who wish their project to perform successfully must take extreme care during the planning phase. Some of the researchers has revealed that positive and quantitative link between the communication, effectiveness, and project success. Effect of the other elements on the project performance. So our ETAL have revealed that initiatives play a vital role in the project success. Mr. Vijay Mahajan, a chemical factory manager, gave his own ideas leading to the successful management of the workforce and development of the moral, confidence in employees. He was of the opinion that never rebook. कोई मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मिस्टर विजय महाजन, ए केमिकल फैक्ट्री मैनेजर, गेव हिज आउन आइडियाज। वो जो भी मिस्टर महाजन है, विजय महाजन है, वो केमिकल फैक्ट्री के मैनेजर है, उन्होंने अपने आइडिया दिए हैं
for the successful management of the workforce and development of the moral, दैट मीन्स कॉन्फिडेंस हमारे एम्प्लॉय में आए, उसके लिए उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं। क्या है वो आइडियाज़, तो हम देखेंगे। नेवर रीबुक थर्ड पर्सन प्रेजेंट, जब भी थर्ड पर्सन प्रेजेंट होता है तो कोई एम्प्लॉय की मिस्टेक्स वगैरह नहीं निकालनी चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, उसने कोई गलती किया है, तो उसको थर्ड पर्सन के प्रेजेंट में उसकी मिस्टेक्स नहीं निकालनी चाहिए। देन फ्रेज एक्सप्रेशन ऑफ द रिस्पेक्ट द एम्प्लॉय इफ शी और डी, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, उसने अच्छा काम किया है, तो किसी के प्रेजेंट में उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, it would be more effective when he or she is praised in presence of the other employee। ओके, तो किसी के प्रेजेंट में हम उसका अच्छा बोलेंगे, उसने अच्छा काम किया है, उसको एनकरेज करेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। द एम्प्लॉय मे बी अवॉर्डेड कैश प्राइजेस, सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट आई फॉर वर्क डन। ओके, कई बार उनको कैश प्राइजेस भी दिया जाता है अच्छे वर्क के लिए। डेवलप रैपोर्ट with the representative of the employees and create among them the feeling that the company takes their care। ओके, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उस एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ओके, रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, डेवलप रैपोर्ट विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका कनेक्शन हमें उसके साथ कनेक्शन अच्छा रखना चाहिए। एंड क्रिएट अमॉन्ग दैम द फीलिंग दैट कंपनी टेक्स देयर केयर, दैट मीन्स कंपनी आपकी केयर कर रही है, वो वैसा फीलिंग उनको देना चाहिए। इन केस ऑफ ह्यूमर्स clearly specify the truth and never give the false information to the employee। if you do not know, simply tell them that you do not know and pass on correct information as early as possible। तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, पता नहीं है, ओके, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। आप उनको बोल सकते हो कि अभी मुझे पता नहीं है, आपको मैं शॉर्ट टाइम में वो इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इन हिज वर्क में बी कम्युनिकेटेड टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द कंसर्न्ड एम्प्लॉय। तो कोई भी अच्छी अचीवमेंट एम्प्लॉय की है तो उनके वर्क में, तो ओके, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, जो भी बहुत अच्छा एम्प्लॉय ने काम किया है, तो उसके जो भी फैमिली मेम्बर है, ओके, उन फैमिली मेम्बर है उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। दिस विल क्रिएट द फीलिंग ऑफ ऑनर इन फैमिली मेम्बर्स टूवर्ड्स द एम्प्लॉय। then impart training to the employee and allocate work as per their expertise। These were suggestions by Mr. Mahajan for better manpower output in the organization, leading to the success of the project undertaken by the organization। Okay, thank you।